नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनावों से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। बिहार में पिछले महीने 18 और 28 दिसंबर को 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में ओबीसी आरक्षण के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं करने को लेकर के एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और कहा गया था कि ये चुनाव कराए जा रहे हैं, ये चुनाव नियम विपरीत हैं, इसलिए इन चुनावों पर रोक लगनी चाहिए। बिहार सरकार से इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। तो आज इस मामले की जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के वकीलों की ओर से मामले पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपनी सहमति व्यक्त की और जो सुनवाई है वो सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है। तो ऐसे में जो राज्य में नवनिर्वाचित तमाम मेयर हैं, उप मेयर हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, पार्षद हैं, उनकी सांसें आज की सुनवाई पर अटकी हुई थी, लेकिन उन्हें फिलहाल 2 सप्ताह के लिए अब आगे इंतजार करना पड़ेगा। 2 सप्ताह बाद इस मामले की फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अगला अपना आदेश सुनाएगा कि क्या जो बिहार में नगर निकाय के चुनाव हुए थे वे नगर निकाय के चुनाव नियमतः थे, क्या उसमें आरक्षण के प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू किया गया था। बिहार सरकार क्या अपना जवाब देकर के संतुष्ट कर पाती है, यह देखना होगा कि 2 सप्ताह के बाद सुनवाई में क्या क्या होता है। दरअसल आज जब इस मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई तब सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से इनके प्रतिनिधि ने 2 सप्ताह के लिए समय मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के माहेश्वरी की पीठ ने मामले की सुनवाई की और बिहार सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा जब 2 सप्ताह का समय मांगा गया तो कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकारते हुए 2 सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दी। दरअसल बिहार में निकाय चुनाव पहले ही 2 चरणों में हो चुका है। पिछले महीने 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव हुए थे और इसके चुनाव परिणाम भी आ चुके हैं। यहाँ तक कि जो जिन जनप्रतिनिधियों का चयन हुआ उन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ का कार्यक्रम भी हो चुका है, लेकिन निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण नहीं देने की बात कही गई है। इसे लेकर के पहले अक्टूबर में होने वाले चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा थी। साथ ही कोर्ट ने कहा बिहार सरकार की तरफ से अक्टूबर में पिछड़ा जाति वर्ग आयोग गठित करने की बात की गई थी। तब बिहार सरकार ने एक आयोग गठित किया था, लेकिन 2 महीने के भीतर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तो सरकार को सौंप दी, पर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। वहीं बिना किसी रोस्टर बदलाव के हुए चुनाव में जब दिसंबर महीने में चुनाव संपन्न हुआ तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल चुनाव को नियम विपरीत बताया गया है और हाईकोर्ट ने तब कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल कर नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से बस चुनाव की तिथि को बदला गया। इसके अलावा किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, नहीं आरक्षण की स्थिति में और नहीं अलग से नोटिफिकेशन जारी किया गया। यानी कि पहले जो अक्टूबर महीने में चुनाव होने थे उसी अनुरूप पूरी तरीके से चुनाव दिसंबर महीने में करा दिया गया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता था कि जो कमेटी का गठन किया गया उस कमेटी के गठन की औपचारिकता क्या रह गई, अति पिछड़ा आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट का क्या हुआ। और इसी मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान बिहार सरकार से जवाब मांगा कि आप इस पर क्या करना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसके लिए 2 सप्ताह का समय मांग लिया। कोर्ट ने भी फिलहाल बिहार सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत देते हुए अगली सुनवाई जो फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है उस दौरान जवाब देने के लिए कहा है। तो देखना होगा कि जो बिहार में नगर निकाय के चुनाव हुए थे उन निकाय चुनाव पर रोक लगती है या यह चुनाव ही बरकरार रहता है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे न्यूज 4 नेशन पे।